हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनहेल CO3। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फीचर्स ऑफ सोसाइटी को, समझा था कि क्या क्या फीचर्स हैं सोसाइटी के, जिसमें हमने बात की थी कि सोसाइटी क्या है। एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। सोसाइटी में हमें लाइकनेस दिखती है, डिफरेंसेस दिखते हैं, कॉपरेशन दिखता है, कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, देन डायनेमिक है। ठीक है, तो डायनेमिक की अगर हम बात करें कि सोसाइटी हम बोलते हैं कि डायनेमिक है, या हम बोल सकते हैं और चेंजेबल। तो इसी तरह से जो हमारा आज का टॉपिक है ये रिलेट करता है हमारा टाइप्स ऑफ सोसाइटी पे, कि सोसाइटी जो है जैसी आज है वैसी ये नहीं है कि कल होगी, ये चेंज होती रहती है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सोसाइटी की, तो टाइप्स ऑफ सोसाइटी जो है बेसिकली हमारी थ्री टाइप्स हैं मेन। ठीक है, थ्री टाइप्स कौन कौन सी हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपको मैं कराऊंगी चीज़ें। ठीक है, हम जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है चीज़ों को समझेंगे, क्लियर होंगी आपको। सबसे फर्स्ट हमारी आती है प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी से हमें समझ आ रहा है कि कौन सी सोसाइटी की बात हो रही है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की सोसाइटी। ठीक है, मतलब ऐसी सोसाइटीज हम बोल सकते हैं जो क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले इसमें आती है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। यहाँ पर लोग क्या करते थे, इनका मेन पर्पस होता था शिकार करना, वाइल्ड एनिमल्स का या वाइल्ड प्लांट्स को गैदर करना और उन्हें खाना पीना, और बस। ठीक है, यही उनका मेन पर्पस रहता था। ठीक है, ये स्मॉल इन साइज होते थे। ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जो है वो मूव करते थे खाने के लिए। ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ। ठीक है, देन पेस्टोरल सोसाइटी होती थी, जो मेन जो इनका पर्पस होता था पशुपालन। ठीक है, जैसे इन्होंने बहुत सारे गोट्स, शीप्स, डॉग्स, ठीक है, कॉफ, ये सब कुछ जो है वो रखा होता था और उन्हीं के बेसिस पे वो जो है अपना जीवन यापन जो है वो करते थे। देन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। ठीक है, इट इज ओनली बेस्ड ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, एंड लास्ट वन इज एग्रीकल्चर सोसाइटी। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एग्रेरियन सोसाइटी भी बोलते हैं। देन अगर हम समझें इंडस्ट्रियल सोसाइटी को, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है, मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया तो दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जब क्या हुआ, इंडस्ट्रीज का जो है वो आरंभ हुआ, मतलब इंडस्ट्रीज आना शुरू हुई सोसाइटी में। इसीलिए हमने क्या बोला, इंडस्ट्रियल सोसाइटी को हम बोल सकते हैं इट इज़ अ मॉडर्न सोसाइटी, इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, अर्बनाइज सोसाइटी। क्योंकि जो विलेजेस थे, मतलब जब एग्रीकल्चर सोसाइटी में हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या थे, विलेजेस थे। ठीक है, विलेजेस थे, यहाँ पे मेन पर्पस जो है वो लोगों का क्या होता था, फार्मिंग करना होता था। ठीक है, तो खेती बाड़ी करना होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई तो वहाँ पर क्या हुआ, लोग जो थे वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट हुए। ठीक है, इन द सर्च ऑफ जॉब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अर्बनाइज सोसाइटी ने भी जन्म लिया। ठीक है, या कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी हम बोल सकते हैं, इसने भी क्या किया, जन्म लिया। कैपिटलिज्म सोसाइटी जो है वो तब एग्जिस्ट हुई। देन हमारा आ गया पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये एक फ्लो चार्ट की तरह मैं आपको जो है वो चीज़ें क्लियर कराऊंगी पहले, देन हम फिर इसे डिटेल में समझेंगे। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की अगर हम बात करें तो ये वो सोसाइटी आ गई, मतलब आज की सोसाइटी की अगर हम देखें तो दैट इज नॉलेजेबल सोसाइटी, या हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेटिव एंड पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, देन अगर हम बात करें प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर, हमने देखा कि ये चार तरह की आती हैं। तो सबसे पहले इन चार जो हमारी हैं, इनसे सबसे पहली जो हमारी आती है दैट इज हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी की बात करें तो ये क्या है, स्मॉल इन साइज है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर जो पीपल हैं वो क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शिकार करते थे। किसका शिकार करते थे, वाइल्ड एनिमल्स का। ठीक है, उन्हें मार के जो है शिकार करके उनको खाते पीते थे। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अर्ली मैन्स के टाइम, ठीक है, प्रॉपर उनके पास जो है वो टूल्स वगैरह जो है वो नहीं होते थे। ठीक है, बट वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे एंड गैदरिंग करते थे प्लांट्स की, और उन्हीं को जो है वो खाते थे। ठीक है, ये क्या थे, नोमैडिक इन नेचर था। ठीक है, मतलब नोमैड्स की यहाँ पर बात की जा रही है, मतलब नोमैडिक से ही समझ आ रहा है कि मतलब नोमैड्स। ठीक है, तो स्टेटसेस आर एसेंशियली इक्वल, मतलब जो स्टेटस था पीपल का वो क्या था, इक्वल था, सबके लिए समान था। ठीक है, नो स्कोप, यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं था डिवीजन ऑफ लेबर का। ये एक सबसे ओल्डेस्ट एंड अर्लीस्ट सोसाइटी जो है वो मानी जाती है। ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी को आपको याद रखना है HG सोसाइटी, मतलब HG सोसाइटी, H फॉर हंटिंग, E फॉर गैदरिंग। ठीक है, देन नॉट डिजायर टू एक्वायर वेल्थ, मतलब इनको जो है धन प्राप्ति की इच्छा नहीं होती थी, मतलब कि हमके पास, हमारे पास जो है वो पैसा है, ये सिर्फ मस्त रहते थे। इनका मेन एम होता था खाना पीना सोना, बस। ठीक है, खाना है, शिकार करेंगे, खाएंगे पिएंगे, बस। ठीक है, इतना ही इनका पर्पस रहता था।
देन अगर हम बात करें फैमिली एंड किनशिप जो थे, दो इनके मेन डिफाइंड इंस्टीट्यूशंस थे, ठीक है, जिनके बेसिस पे जो है सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। इनके लिए सिर्फ किन्स इंपॉर्टेंट है और फैमिली इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। कौन सी सोसाइटी के लिए? हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी के लिए, जो किसके अंडर आती है? प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर आती है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, फ्लो चार्ट में, कि ये चार तरह की देखेंगे हम प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। फर्स्ट हमने पढ़ ली, देन सेकंड हम पढ़ेंगे दैट इज पैस्टोरल सोसाइटी। ये क्या थी? एक ऐसी सोसाइटी थी, यहाँ पर क्या होता था, जो पर्सन्स थे, जो पीपल थे सोसाइटी के अंदर, उनकी मेन एबिलिटी थी, उनकी क्षमता थी कि डोमेस्टिकेट एनिमल्स, मतलब पशुओं का क्या करना है? पालन पोषण करना है। अब वो पशु जो है, जो एनिमल्स हैं, वो वहाँ पर शीप आ जाएंगी, ठीक है, गोट आ जाएगी, ठीक है, बड़े सारे काऊ आ जाएंगे, देन बफेलोज आ जाएंगी, ठीक है, देन डॉग्स आ जाएंगे एंड एसेट्रा, ठीक है। तो इसी तरह की जो है उनका क्या करते थे? पालन पोषण जो है वो करते थे, ठीक है। बिगनिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, यहाँ पर क्या हुआ? बिगनिंग हुई सोशल इनइक्वालिटी, मतलब सामाजिक असमानता की शुरुआत भी यहाँ पे हमें देखने को मिली। कौन सी सोसाइटी में? पेस्टोरल सोसाइटी में। बट लेकिन अगर हम बात करें HG सोसाइटी की, मतलब हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी की, तो वहां पर जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था। देन आइडियाज अबाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहाँ पर जो लोगों में क्या आया, पीपल के अंदर जो है डेवलप हुआ, ठीक है, डेवलप क्या हुआ? आइडियाज किसके रिलेटेड? प्रॉपर्टी के रिलेटेड, कि भाई अपनी प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, सिर्फ खाने पीने से कुछ नहीं बनेगा। तो उनकी प्रॉपर्टी मेन क्या थी? जो उनके एनिमल्स थे, ठीक है, जिनको वो पालते थे, उनका पशुपालन जो है वो करते थे। देन इनहेरिटेंस ऑफ वेल्थ इमर्ज्ड, यहाँ पर क्या हुआ? ऐसी कौन सी सोसाइटी थी? यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है इस पे कि कौन सी सोसाइटी है यहाँ पर जो है विरासत में मिली संपत्ति का उदय हुआ था? ऐसी कौन सी समाज है या ऐसी कौन सी सोसाइटी है? तो दैट इज पेस्टोरल सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था कि इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिट, जैसे कि एक फादर है, ठीक है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वहां पर जो प्रॉपर्टी होगी, पूरा वेल्थ जो होगा, पैसा होगा, वो मिल जाएगा सन को, ठीक है। देन नोमैडिक इन नेचर, ये क्या है? नोमैडिक इन नेचर है बिकॉज एज द नीड फॉर सफिशिएंट ग्रेजिंग एरिया फॉर देयर हर्ड्स, मतलब क्योंकि उन्हें अपने झुंडों के लिए पर्याप्त चरागाह क्षेत्रों की आवश्यकता होती थी, मतलब जहां पर उन्हें चराया जाता था, ठीक है, जो पशुपालन होते थे उनके लिए सफिशिएंट जरूरत होती थी, इसलिए इनका नोमैडिक नेचर, मतलब नोमैड्स क्या हो गए? जो एक जगह पर रह के थोड़ी देर बाद दूसरी जगह पर जो है वो शिफ्ट होते हैं इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, ठीक है। नोमैड्स आपको पता है क्या किसे बोलते हैं? बड़ी देर से हम पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज नोमैड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें, दे डेवलप देयर ओन रिलीजियस बिलीफ, मतलब ये क्या करते हैं? डेवलप करते हैं अपने में रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है। वहां पर जो क्या था, HG सोसाइटी की अगर हम बात करें तो वहां पर सिंपल रिलीजियस बिलीफ थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? धीरे धीरे लोगों में क्या हुए? अपने रिलीजियस बिलीव्स जो थे डेवलप हुए, ठीक है। डिस्प्यूट्स शुरू हो गए, किसको लेके? ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग राइट्स को लेके, जिसके कारण क्या हुआ? बड़े सारे जो है लड़ाई झगड़े, युद्ध जो है वो होना शुरू हो गए। देन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बिगन टू अपीयर एंड सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? हम बोल सकते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं जो थी उनको भी कहीं ना कहीं हमें दिखना शुरू हो गई। दे इंश्योर्ड कॉन्टिन्यूस फूड सप्लाई एंड एकम्युलेशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हुआ? ये ऐसे लोग थे जो क्या करते थे? नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करते थे? कलेक्ट करते थे और ज्यादा से ज्यादा जो है वो फूड सप्लाई को जो क्या कर रहे थे? सुनिश्चित जो है कर रहे थे, मतलब इंश्योर कर रहे थे, सुनिश्चित करना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पेस्टोरल सोसाइटी। देन नेक्स्ट हमारा आता है पैट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू बिकम पॉपुलर, मतलब यहाँ पर जो एक मैन था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता था, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्टैक्ट विद अदर ग्रुप्स, मतलब बहुत सारे जो पीपल थे वो कॉन्टैक्ट करते थे अदर ग्रुप के साथ कि वो क्या कर सके, जिसमें वो क्या कर सके? व्यापार कर सके, ट्रेड कर सके, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा आता है इसमें हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी मीन्स स्पेशलाइजेशन इन द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स सच एज राइस, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता था कि हमने पढ़ा कि हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में लोग क्या करते थे? शिकार करते थे, खाते पीते थे, बस यही उनका मेन पर्पस होता था। लेकिन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में क्या देखा? हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में डोमेस्टिकेशन मतलब प्लांट्स का बड़ा जो है वो देखभाल की जाती थी, मतलब इसमें सबसे ज्यादा आ जाता है, हम देखिए एग्जाम्पल आती है राइस की, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी सोसाइटी के अंदर जो है डोमेस्टिकेशन होता था प्लांट्स का, तो दैट इज हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। कल्टीवेशन विद होज और डिगिंग स्टिक्स इन स्मॉल गार्डन्स, ठीक है। होज और डिगिंग स्टिक्स का जो है वो यूज किया जाता था हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में।
स्लैश एंड बर्न टेक्नोलॉजी, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्लैश एंड बर्न टेक्नोलॉजी जो है वो किस सोसाइटी में जो है वो एग्जिस्ट करता था, दैट इज हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में। क्यों? यहाँ पर लोग जो थे वो क्या करते थे, एरिया जो होता था लैंड का, उसे जो क्या करते थे, जला देते थे, क्लियर करते थे, साफ करते थे, एंड ट्रीज को जो है वो जलाते थे अपने क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जब तक वो सॉइल जो है वो मिट्टी जो है वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, मतलब एग्जॉस्ट ना हो जाए। बेटर फूड सप्लाई विद सरप्लस, तो यहाँ पर क्या था, फूड सप्लाई जो थी बहुत ज्यादा बेटर हो गई थी, ठीक है। देन एमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एज द शिफ्टेनियनशिप में यहाँ पर क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो अमर्ज होना शुरू हुए। अगर हम बात करें पेस्टोरल सोसाइटी की, तो वहां पर भी जो है वो एमरजेंस जो है वो स्टार्ट हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे वहां पर भी क्या हुआ, इमरजेंस जो है वो होना शुरू हो गया, मतलब चीफ्टेनियनशिप वहां पर अराइज होना शुरू हुई, दैट इज हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। यहाँ पर वारफेयर जो था वो कॉमन था, ठीक है। देन हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या था, लोग जो है वो स्लेवरी सिस्टम को बड़ा ज्यादा मानते थे, मतलब उसको सपोर्ट करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक पर्सन जो है, एक पीपल जो है उसको चीफ बना दिया जाता था, जिसके अपने रूल एंड रेगुलेशन होते थे, और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सब लोग मानते थे। देन नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करें तो ये आता है डिप्लीशन ऑफ द लैंड सोर्सेज आर डिविंडिंग वाटर सप्लाईज, मतलब यहाँ पर क्या होता था, जब बड़े सारे लैंड सोर्सेज जो हमारे हैं उनकी जब कमी आने लगी, जब वाटर सप्लाईज की कमी आने लगी, तो उससे क्या हुआ, जो पीपल थे वो क्या करने लगे, कहीं ना कहीं मजबूर हो गए एक जगह को छोड़ने के लिए, ठीक है। फिर उन्हें क्या करना पड़ता था, दूसरी जगह पे जाके जो है वो रहना पड़ता था, क्योंकि वहां पर जो है वो डिप्लीशन हो जाता था लैंड सोर्सेज का, ठीक है। देन these societies first appeared in different parts of the planet about the same time as pastoral society, ये सोसाइटी तब दिखी जब कब दिखी, जब पेस्टोरल सोसाइटी भी उस टाइम पे थी, ठीक है। उस टाइम से ही हम बोल सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर सोसाइटी भी जो है हमें देखने को मिलती थी। देन बेटर फूड सप्लाई विद सरप्लस इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन ऑफ रोल्स, यहाँ पर क्या हुआ, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में भी बेटर जो है वो फूड सप्लाई हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, विद सरप्लस, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसा फूड सप्लाई रहा कि प्रॉपर पीपल को तो हुआ, लेकिन उसके बाद भी उनके लिए जो है वो बचा रहा, ठीक है। देन बेटर सेटल्ड थ्रू मूव स्मॉल डिस्टेंसेस, ठीक है, छोटी छोटी दूरी तय करके बेहतर निपाटन किया जा सकता है, मतलब निपटान किया जा सकता है, मतलब कि बेटर सेटलमेंट यहाँ पर होना शुरू हो गई, मतलब छोटे छोटे जो हम बोल सकते हैं दूरी तय करके वो क्या करते थे, अपना जीवन जो है वो चलाते थे, अपनी सेटलमेंट्स करते थे, अपने ट्रेड को जो है, अपने ऑक्यूपेशन को है वो चलाते थे, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, लार्जर पॉपुलेशन जो है वो अराइज हुई, ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो अराइज होना शुरू हुई। देन नेक्स्ट हमारा आता है एग्रीकल्चर सोसाइटी। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सोसाइटी की, तो एग्रीकल्चर सोसाइटी इज आल्सो नोन एज एग्रीन सोसाइटी, मतलब कृषक समाज की बात करते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं क्या करता था, एक ऐसा समाज था जो है पूरी तरह से यहाँ पर कल्टीवेशन होती थी क्रॉप्स की, मतलब हम बात करते थे यहाँ पर मेज जो है वो कल्टीवेट करते थे, ठीक है, राइस करते थे, वीट करते थे, ठीक है, बाजरा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये सब जो है वो रहता था, ठीक है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, मतलब हम अगर बात करें एग्रीकल्चर सोसाइटी की, तो ये बहुत ज्यादा मॉडर्न थी एज कम्पेयर टू HG सोसाइटी, मतलब हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, पेस्टोरल सोसाइटी, देन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी से, ठीक है। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आपको 4 ही तरह की मिलती हैं, मैंने बताया आपको पहले भी। इंक्रीज इन फूड सप्लाईज देन लेड टू अ लार्जर पॉपुलेशन देन इन अर्लियर कम्युनिटीज, ठीक है, यहाँ पर फूड सप्लाई इंक्रीज होना शुरू हो गई, इसी के कारण जो है वो पॉपुलेशन भी बढ़ना शुरू हो गई। देन अगर हम देखें बाकी की जो सोसाइटीज थी या कम्युनिटीज थी। देन नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखें एग्रीकल्चर सोसाइटी की, तो दैट इज ग्रेटर सरप्लस वैल्यू, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा जो है वो फूड सप्लाई जो है वो सरप्लस हुई, ठीक है, इंक्रीज हुई, बढ़ी, ठीक है। एंड विच रिजल्टेड इन टाउन्स, जो क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि विलेजेस से लोग जो है वो क्या बन गए, टाउन्स की तरफ जो है वो शिफ्ट हुए, मतलब टाउन्स बनना शुरू हो गए, ठीक है, विलेजेस से टाउन बनना शुरू हुए, मतलब छोटे छोटे कस्बे बनना शुरू हो गए। बिकेम सेंटर ऑफ ट्रेड सपोर्टिंग वेरियस रूलर, जो रूलर्स थे, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं शिक्षक थे, वहाँ के व्यापारी थे, धार्मिक नेता थे, उनको सबको क्या है, उनको अब किसी भी चीज की जो है वो वरी करने की जरूरत नहीं थी, मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं थी, किसके लिए, नरिशमेंट के लिए, मतलब अपना पोषण का पता करने के लिए उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इतना सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास जो है क्रॉप्स जो थी, हमारी फसलें जो है वो ग्रो कर रही थी, ठीक है। देन सोशोलॉजिस्ट यूज द फ्रेज
एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, ठीक है, टू रेफर टू द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर एज लॉन्ग एज 8500 years ago। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया, यूज किया है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। उन्होंने बोला कि इस तरह टाइम पे क्या हुआ, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया। यहाँ पर लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, बड़े सारे क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे थे, ठीक है, और जो अपने एनिमल्स हैं उनके लिए जो है वो कहीं ना कहीं बड़े ज्यादा प्रबंध कर रहे थे कि वो ज्यादा से ज्यादा रेज हो सके उनका सिस्टम, ठीक है। देन अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा आता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद की अगर हम बात करें तो दैट इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी। यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो है वो सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट हुई। यहाँ पर इंडस्ट्रियल सोसाइटी अगर हम देखें तो वो क्या है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है यहाँ पर पीपल जो है वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं टुगेदर इन फैक्ट्रीज एंड अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज। मतलब यहाँ पर क्या रहा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी हमने बोला कि वो एक ऐसा समाज, एक यहाँ पर लोग क्या करते हैं, कारखानों और अन्य औद्योगिक सुविधाओं में एक साथ काम करते हैं। देन इट डिपेंड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये प्रॉपर तरह से जो है वो डिपेंड था साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कि वो प्रोड्यूस कर सके बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज को। यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेडिशनल फैमिलीज का जो है वो एंड हो गया और वुमेन क्या करने लगी, अर्न साइड बाय साइड विद मैन। पहले की जो सोसाइटीज थी, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के पहले की जो सोसाइटी थी, वहां पर जो है जो वुमेन थी उसे जो है वो उसका जो रोल था वो बहुत ही ज्यादा कम था, ठीक है, सोसाइटी के अंदर। उन्हें जो है फोर वॉल्स के अंदर ही, चार दीवारी करके चार दीवारी के अंदर ही रखा जाता था। बस एक एग्रीकल्चर सोसाइटी में जो था उन्हें जो है वो कामकाज में थोड़ा बहुत लगाया जाता था, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ने इस चीज को खत्म किया। इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने जो है वो वुमेन को जो है प्रॉपर राइट्स जो है वो दिलाना शुरू किए, वो भी अर्न करने लगी साइड बाय साइड विद मैन, ठीक है। एंड कंप्लीट डिवीजन ऑफ लेबर लेड टू ऑक्यूपेशनल सबकल्चर इन द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। यहाँ पर क्या हुआ, श्रम के पूर्ण विभाजन ने औद्योगिक समाज में व्यावसायिक संस्कृति को जन्म दिया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिला। तो अब अगर देखें, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सोसाइटी में हमें जो है डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है कंप्लीट, तो दैट इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। देन अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आता है इनहांस्ड स्टेटस ऑफ वुमेन वर एंजॉय बेटर पोजीशन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। यहाँ पर क्या हुआ, स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो इनहांस्ड हुआ, ठीक है, वुमेन का स्टेटस यहाँ पे बढ़ गया। एंड रोड स्टेटस हैज चेंज टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो एक पर्सन की भूमिका थी, एक स्थिति थी, एक स्टेटस था जो उसका वो क्या हुआ, चेंज हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, वो अनुबुद्ध में बदल गया, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा आता है इसमें पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी वेयर द इकोनॉमी इज डोमिनेटेड बाय द सर्विसेज, साइंस एंड एजुकेशन। एक ऐसी सोसाइटी हम बोल सकते हैं, एक ऐसा समाज यहाँ पर क्या होता है, विकास होता है सोसाइटी का, किसके द्वारा, इकोनॉमी यहाँ पर क्या करती है, डोमिनेट कर रही है सर्विसेज को, साइंस को, देन एजुकेशन को, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल सोसाइटी। हम इसे डिजिटल सोसाइटी भी बोल सकते हैं क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि हर एक चीज क्या है, डिजिटलाइजेशन हो रही है, डिजिटलाइज्ड हो रही है, ठीक है। एंड इकोनॉमिक ट्रांसिशन हैज क्रॉप्ड अप फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड टू सर्विस बेस्ड। यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे इकोनॉमिक ट्रांसिशन है, मतलब विनिर्माण आधारित सेवा आधारित तक आर्थिक परिवर्तन सामने आया है। मतलब जो हमारे इकोनॉमिक ट्रांसिशन है, हमारे जो आर्थिक परिवर्तन है, वो कहीं ना कहीं क्या हुए, मैन्युफैक्चरिंग बेस से सर्विस बेस में आए हैं। मतलब पहले चीजें क्या थी, विनिर्माण किया जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, सीधे सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। देन देयर इज ए डिसएमिनेशन ऑफ नेशनलाइज्ड एंड वर्ल्ड वाइड कैपिटल। अब क्या हुआ, कैपिटलिज्म जो था वो क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड जो है वो होना शुरू हो गया। देयर इज इनॉर्मस प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पर क्या हो गया, बहुत बड़ी जो है हम बोल सकते हैं जबरदस्तियां, हम बोल सकते हैं ह्यूज और लार्ज, बहुत बड़ी जबरदस्त निजीकरण होना शुरू हुआ। देन एकेडमिक नॉलेज इंक्रीज हुआ, ठीक है, किसके हेल्प के द्वारा, एट द एक्सपेंसेस ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपर्टाइज। वर्क जो है वो होम, घर से बैठे बैठे जो है वो चीजें आप जो है वो ऑनलाइन सिस्टम जो है वो शुरू हो गया, ठीक है। इंफॉर्मेटिव जो है, इंफॉर्मेशन जो है हमें रिगार्डिंग सर्विसेज, एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो हमें जो है वो घर बैठे जो है वो मिलना शुरू हो गई। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी भी बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, इंफॉर्मेटिव सोसाइटी भी बोलते हैं। देन मर्जिंग ऑफ द रोल्स प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो रोल था पहले एक पैस्टोरल सोसाइटी में अगर हम देखें, या हम हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में देखें, जो हमारी क्या थी, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज थी, तो वहां पर क्या था, कहीं ना कहीं जो रोल था वो क्या था, प्रोड्यूसर्स का था, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, रोल जो था दोनों में मर्ज हो गया, कुछ जो है रोल ले गया प्रोड्यूसर और कुछ हो गया कंज्यूमर, ठीक है, जो कंज्यूम करेगा चीजें, जो लेगा, जो बनाएगा, ठीक है। एंड डी अर्बनाइजेशन, यहाँ पर क्या हुआ, उल्टा हो गया भाई, डी अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट आया, ठीक है। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, तो वहां पर क्या था, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर हमारा कंसेप्ट आया था अर्बनाइज्ड का, ठीक है, अर्बनाइजेशन का। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हमें डी अर्बनाइजेशन देखने को मिली, मतलब लोग जो थे रूरल एरिया की तरफ जो है दोबारा से शिफ्ट होना शुरू हुए, ठीक है, रूरल एरिया की तरफ शिफ्ट होना, रूरल एरिया की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुए, ठीक है, याद रखिएगा। देन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हुआ, मतलब जैसे कि विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है हमारी, ठीक है, वो सारों का यूज करके हम दोबारा से जो है वो चीजें जो है वो रीन्यू करें, ठीक है। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आर व्यू एज ड्यू टू द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी, ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव टेक्निक्स टेक्नोलॉजीज का यूज होना शुरू हो गया सोसाइटी में, ठीक है। देन इट इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यही जो सोसाइटी जो है एक ऐसी सोसाइटी है, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी जिसे हम बोल सकते हैं, आज की सोसाइटी हम इसे बोल सकते हैं, जो क्या कर रही है, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर रही है, हमारे लाइफ को क्वालिटी को जो है वो क्या कर रही है, इम्प्रूव कर रही है, इन्हांस जो है वो कर रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।